भारत ने दोबारा हमाकत की तो उससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। ये कौम और फौज हमेशा मुत्तहद थे और मुत्तहद रहेगी। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम कहा। वो समझते थे कि यहाँ के अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हैं, हरगिज़ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा की DGISPR के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने कहा, अफगान भाई दहशत गर्दों को अपने मुल्क में जगह न दें। खुशदार स्कूल बस पर दहशतगर्द हमला, मजीद 2 तालिबात जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गईं। शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना हुए। शहबाज शरीफ ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान में जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी उनके हमरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलख़ुसूस पाक अफ़गान उज़्बेक रेलवे लाइन मनसूबे पर तबादला ख़याल, इलाकाई रवाबित के फ्रेमवर्क माहिदे पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत। लाहौर कलंदर्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स, कौन उठाएगा HBL PSL 10 की ट्रॉफी, फैसला आज होगा। फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। फाइनल मैच में खुसूसी तकरीब होगी। पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी लाहौर में मौजूद। आज PSL के फाइनल मैच में शिरकत का इम्कान। पंजाब में आंधी और बारिश से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 101 जख्मी हुए। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान। पूरी कौम शहदा की मकरूज है। वतन के दिफा के लिए हम सब एक हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रावलपिंडी में मीडिया टॉक कहा, भारत याद रखे किसी भी जारयत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। गवर्नर सिंध की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की घर आमद, वालिदैन से इज़हार ताज़ियत, फातिहा खानी की। पोलियो का खात्मा हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। बस स्टाफ, रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात पर पोलियो पिलाने का बाकायदा इंतजाम करें। वज़ीर आला सिंध सगीर मुनादिर शाह का अरकान असम्बली मेरठ कराची और दीगर को खत, कहा 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे ज़रूर पिलाएं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का मारगला स्टेशन का दौरा, मुसाफिरों से शिकायत सुनी। हनीफ अब्बासी की अमले को सफाई के आला मयार को बरकरार रखने की हिदायत, कहा मारगला स्टेशन पर जल्द तफरीही सहूलियात फराहम की जाएंगी। और T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेशी क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। 10 रुकने बांग्लादेशी स्क्वाड में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ शामिल। दीगर अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी की इस्लामाबाद से लाहौर आमद। सदर लाहौर में 3 रोज़ क़याम करेंगे। आसिफ ज़रदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। PSL फाइनल देखने का भी इम्कान।
हुकूमत का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब तारीखी कदम। बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। इजाफी बिजली से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान में क्रिप्टो सार्फिन की तादाद 4 करोड़ से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट केबल की लैंडिंग मुकम्मल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं डिजिटल माशत से ज़र मुबादला का नया रास्ता खुलेगा। मुल्क भर में हजारों रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुस्तकबिल में सोलो, विंड और हाइड्रो पावर से डिजिटल हब कायम किए जाएंगे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की भी शिरकत। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। इस्लामाबाद में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मौसर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, ईद उल अज़हा के दिनों में शहर की सफाई का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर पूरी कौम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। पाकिस्तान ने हिकमत अमली से दुनिया को आम का पैगाम दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, जब वज़ीर आज़म था तब बताया था भारत बलूचिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस है। इस वक्त कौम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत। मोदी सरकार पर तनकीद जारी। भारतीय दिफाई तज्जियाकार ने एक बार फिर भारतीय मुहिम जोई को गलत करार दे दिया। कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। हमारी बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। पूरी दुनिया देख रही है कि हमने अपनी क्या फौजी ताकत दिखाई। बालाकोट में भी फजाया का इस्तेमाल गलत था। भारत ने अमरीका, सऊदी अरब, जापान हता के चीन से भी राब्ता किया। भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो ये गलती करना ही नहीं चाहिए थी। मोदी की गैर संजीदा बयानबाजी। भारतीय अवाम ने अपने वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय ख्वातीन सीख पा। कहा, मोदी सिंदूर का सौदागर है। जो खुद सिंदूर का मान न रख सका वो इसकी कीमत क्या जाने। भारतीय अवाम का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रख देने से आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया? आप किस बात के वज़ीर आज़म हैं? हमने तारीखी एम्प्रेस मार्केट को बहाल करने का फैसला किया कि माड़ी की फिश मार्केट से मुल्हक़ा इमारत को भी बहाल और तामीर कर रहे हैं। ली मार्केट को भी तजावुज़ात से पाक करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कराची में रोड कटिंग का मरकजी निज़ाम बनाना होगा। मेयर कराची ने डेंसो हॉल का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का भरपूर और मौसर जवाब दिया। जंगी हालात में भी सच और हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग को तरजीह दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। कहा, सिंध हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए ठोस और अमली इक़दामात किए। महकमा जंगलात पंजाब में उजरत की अदायगी में शफाफियत के लिए जदीद ब्रांचलेस बैंकारी निज़ाम नाफिज। मजदूरों को अब यौमिया उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। तस्दीक SMS और बायोमेट्रिक के जरिए होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शफाफियत वजीर आला पंजाब का मिशन है। लाहौर में ई चालान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। ट्रैफिक पुलिस की 12 स्पेशल रिकवरी टीमें मुतहर्रिक। सबसे ज्यादा 313 ई चालान वाली मोटरसाइकिल पकड़ी गई। सबसे ज्यादा 3,35,300 रुपए जुर्माने वाली मोटरसाइकिल भी गिरफ्त में। इसराइल की गजा में रियासती दहशतगर्दी जारी। गजा पर हमले में डॉक्टर मियाँ बीवी के 9 कमसिन बच्चे शहीद। अल-नजार बच्चों को घर छोड़कर दूसरों के बच्चों की जानें बचाने के लिए अल-नसर अस्पताल में मौजूद थीं। सेहूनी फौज की इमदादी सामान के लिए जमा अफराद पर बमबारी। 24 घंटों के दौरान 69 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। खुराक की किल्लत से 4 साल का एक और बच्चा दम तोड़ गया।
आलमी इदारे खुराक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि 70,000 बच्चे खुराक की इंतहाई किल्लत का शिकार हैं। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर धावा, कई मकानात को आग लगा दी, मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। तल अबीब में हज़ारों अफराद फिर सड़कों पर आ गए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन से खिताब में साबिक़ गिरगमाली खातून ने कहा, इसराइली बमबारी ने दौरान क़ैद हमें सबसे ज़्यादा ख़तरे में डाला। गिरगमालियों के ख़ानदान ने इसराइली वज़ीर आज़म से सवाल किया, नेतन्याहू तुम्हें नींद किस तरह आ जाती है? नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस मुस्ताफ़ी नहीं हुए। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के मुशीर वहीदुद्दीन ने तरदीद कर दी। मोहम्मद यूनस की ज़ेर सदारत अबूरी कौंसिल का इजलास इंसाफ, इस्लाहात और इंतखाबात पर मुशावरत, सियासी जमातों से राबतों, हुकूमती कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी इत्तेफाक। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। यूक्रेन पर रूसी ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत 13 अफराद हलाक, कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने 69 ड्रोन और 298 मिसाइल हमले किए। ज्यादातर को दिफाई निज़ाम के जरिए नाकारा बना दिया गया। DHA कराची में यौम तशक्कुर रेस का इनेकाद। 5 किलोमीटर रेस में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। खवातीन, बच्चे और फोर्सेस के लोग भी रेस का मकसद शामिल अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना है। और ईरानी हिदायतकार जाफर पनाही ने कॉन फिल्म फेस्टिवल में पॉम डियोर जीत लिया। 64 साला जाफर पनाही को इनके फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए अवार्ड से नवाजा गया। जाफर पनाही अपने काम की वजह से ईरान में मुतादिद बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं।